श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 14 अगस्त 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है भाद्रपद की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, ये तिथि जो है वो भाद्रपद में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये गुरुवार को पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद की महीने की षष्ठी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को ये 7 दुर्वा वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 7 दुर्वा का उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि षष्ठी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 7 दुर्वा का उपाय है। षष्ठी तिथि को किया जाने वाला ये उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार को इस 7 दुर्वा का उपाय जो आपको अवश्य ही कर लेना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया हो और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 दुर्वा का उपाय को न किया हो। तो पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 अगस्त 2025 के दिन है। और इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को न किया हो, पर आपने इस भाद्रपद की षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने कल की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए इस उपाय को इस भाद्रपद मास के षष्ठी तिथि के दिन ये इतना खास क्यों होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है, वह इस भाद्रपद मास के षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार षष्ठी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, उसके बाद ही इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको उसको 7 दुर्वा के उपाय को जरूर कर लेना है, क्योंकि इस दिन दुर्वा का बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 दुर्वा की उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार षष्ठी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 दुर्वा का उपाय को आखिर करना किसको है, और सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख है, कोई परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता हो इस वाले उपाय को, तो वह खुद भी अपने लिए भी उपाय कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए तो ये बड़ी माताएं बहनें में से कोई भी माताएं बहन कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित नहीं है तो वह ये वाला उपाय अगर वो नहीं कर पाती है तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो फिर पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, इस 7 दुर्वा का उपाय को हमें करना कहाँ पर है? इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि क्या हम 7 दुर्वा के उपाय को घर पर भी कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हैं और आपको इस वाले उपाय को करने के लिए शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस 7 दुर्वा का उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है रहेगा इस 7 दुर्वा वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में के समय हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। तो देखो, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करनी है। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देरी भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर लेना। 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय होता है वो समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के हिसाब से शाम जो है देर से होती है। तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि इस 7 दुर्वा का उपाय के लिए दुर्वा हमें लेना कहाँ से है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री होती है जो शिव मंदिर में ले जानी होती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि जो 7 दुर्वा का उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर में मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है और 7 दुर्वा का जो उपाय की सामग्री है, आपको पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो, आपको पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय को कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा, इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल ही चढ़ाए शिवलिंग पर और अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो कम से कम लेकर ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 7 दुर्वा के उपाय के लिए ये तो आपके अलग से रहेंगे और जो पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी।
पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हो लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आपको एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बाती का होना चाहिए। आटे या मिट्टी या पीतल का दीपक रहेगा तो अच्छा है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं ले जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये जो 7 दुर्बा का उपाय के लिए जो दुर्बा है वो हमें कहाँ से लेनी है, यानी घर के गमले से लेनी है या हमें घर से बाहर किसी खेत आदि से लाना है, और कौन से दुर्बा लाने हैं, यानी छोटी जो दुर्बा होती है वो लेना है या लंबी दुर्बा लेनी है। तो इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को दे दिए जाएंगे। और ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि कौन सी दुर्बा है और कौन सी दुर्बा नहीं है। बस जो भी दुर्बा मिल जाए वह किसी भी प्रकार के टूटे फूटे ना हो, कोई कीड़ा नहीं खाया हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आपका जो दुर्बा घर के गमले में लगाया हुआ हो, उपलब्ध हो, उसमें से भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो निकाल कर रख लेना है ताकि यह सुरक्षित रहे, आपका एक भी दुर्बा इधर उधर ना हो और उसका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आपके उपाय की जो सामग्री है, 7 दुर्बा है, वो तैयार हो जाए, उसके बाद में आपको अपनी जो पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन की सामग्री लेकर जाना है, तो उसकी भी तैयारी कर लेना है। और शाम के समय जा रहे हो तो आपका जो दीपक है उसे तैयार कर लेना है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह स्नान करने के ही साथ इस उपाय को आपको करना है। और उसके बाद अगर आपका समय शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि स्नान तो नहीं करेंगे आप, हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और अपने पास की ही शिव मंदिर में, और जो भी आपके पास के शिव मंदिर हो वहाँ पहुँच जाना है। और सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को करना नहीं है, पहले भगवान के दर्शन करने हैं और भगवान से आशीर्वाद लेना है। और शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास आना है। और शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं, जैसे कि सुबह गए होंगे तो 1 लोटा जल, और साथ में जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हो आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले जो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी जो पूजन सामग्री है वो चढ़ेगी। उसके बाद में अगर शाम के समय आए हो तो आप इस उपाय को कर रहे हो शाम के समय, तो अपने साथ में एक जो दीपक लाए हैं गोल बाती वाला, जो आप अपने साथ में लेकर आए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी ही माचिस से जलाएं और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रख दें। दीपक को शिवलिंग से ज़्यादा पास नहीं रखना है, यानी सीधी सी बात है कि शिव जी पर आँच नहीं आनी चाहिए। जैसे ही आपकी ये पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के आसपास ही कहीं पर बैठ जाएं, सामने बैठ जाए या आसपास कहीं भी, जिस भी जगह आपको बैठना हो वहाँ बैठ जाइए और अपने 7 दुर्बा वाले उपाय को सामने करने के लिए सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर उपाय को करने की तैयारी कर रहे हैं। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा।
तो अपने 7 दुर्वा अपने सामने निकाल कर रख लेना है। यह जो उपाय है ये जो है उपाय ये आपके दाहिने हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। दाहिने हाथ की हथेली को धोकर ही आपको इस वाले उपाय को करना है। आपके सामने जो भी 7 दुर्वा की एक सामग्री है उसको सामने रखें और अपने 7 दुर्वा निकाल लो। उसके साथ में अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग के आपके सामने होगी, तो आपने जो 7 दुर्वा एक एक करके आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, बस शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। तो आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही आपने वो चढ़ाने के बाद जलाधारी पर गिर जाए या कहीं पर भी गिर जाए, पर आप चढ़ाए शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है कि 7 दुर्वा में से एक दुर्वा का ताना उठाना है और मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरह से दूसरा दुर्वा का ताना भी उठाना है और इस तरह चढ़ाना है और फिर तीसरा दुर्वा का तना उठाना है और मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के साथ ही चढ़ा देना है। इस प्रकार से आपके पूरे 7 दुर्वा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के साथ ही एक एक करके शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। लेकिन ध्यान दें, प्रार्थना आपको आखिर में ही करना है, पर हर एक 7 दुर्वा चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है और उसके बाद ही में ये 7 दुर्वा आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने। जब आखिरी 7वां दुर्वा शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आप 7वां दुर्वा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हो और भगवान से फिर अपनी मनोकामना बोल देना है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये उपाय कर रहे हो, जिस दुख या परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपना ये वाला मनोकामना बोल देना है और आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद भगवान के सामने आपको मंत्र का 2 मिनट जाप करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख या परेशानी हो। उसके बाद में आपको भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहाँ से उठ सकते हो और अपने घर जा सकते हो। बस दोस्तों, यहाँ से ये वाला उपाय पूरा हो जाता है और इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 7 दुर्वा का उपाय को निश्चित ही करता है, उससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और जो भी दुख और परेशानी है जल्द ही दूर हो जाएगा। और दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।